हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर आनंदिता सिंह ठाकुर और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, प्रेगनेंसी में होने वाले एक बहुत ही ज़रूरी स्कैन के बारे में जो आपको ज़रूर और बिल्कुल ज़रूर करवाना है। जो पहली तिमाही के ख़त्म होते होते तक आपको ज़रूर करवाना है और आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपकी डॉक्टर ने आपको एक एक्स्ट्रा स्कैन के लिए बोला है। तो आज का विषय है एंटी स्कैन या न्यूकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन, एंटी एनबी स्कैन भी जिसे कहा जाता है। तो चलिए कुछ इसके बारे में, फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या आपको मालूम है कि जितने प्रतिशत महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उसमें से लगभग 2.8 या 3% महिलाओं के बच्चे जो होते हैं वो किसी न किसी गंभीर कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी से ग्रसित होते हैं। मतलब उन्हें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होती है जिसका पता हमें लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बच्चे बाद में पेरेंट्स के लिए थोड़ा संभालना मुश्किल होता है। वैसे तो आपने अभी रिसेंटली आई मूवी सितारे ज़मीं पर ये देखा होगा कि ये बच्चे जो मेंटली चैलेंज्ड होते हैं उनकी परवरिश करने के बहुत सारे अच्छे तरीके भी हैं और लोग बहुत प्यार से और बहुत सारी उनके लिए स्पेशल एड्स देते हैं और इन बच्चों की परवरिश अच्छे से हो जाती है। लेकिन कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं इंडिया में जो ऐसे बच्चों की परवरिश के लिए आमिर खान जैसा टीचर और इतना अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं? ऐसा बहुत रेयरली पॉसिबल होता है। और आज की डेट में भी अगर हम सीरियसली इस बात के बारे में रिसर्च करें तो बहुत कम जगह पे स्पेशली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं या मेंटली जो चैलेंज्ड बच्चे होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे होते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल से कोई स्कूल होता है। मैं एक बहुत स्मॉल टाउन हमीरपुर में प्रैक्टिस करती हूँ और यहाँ पे एक पहचान नामक स्कूल है जहाँ पे स्पेशली डिसेबल्ड या मेंटली चैलेंज्ड बच्चों की बहुत अच्छे से देखभाल की जाती है। पर ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि आज की डेट में कितने ऐसे स्कूल्स हैं जो ऐसी परवरिश देते हैं। तो क्यों ना हम इन चीज़ों के लिए पहले से ही अपनी प्रिपरेशन रखें कि हम इस तरीके की प्रॉब्लम्स को उत्पन्न होने से पहले ही कंट्रोल की जाएं, या आपके बच्चे में कोई आनुवंशिक या कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन तो नहीं है, उसका पता समय से पहले ही लगा सके। तो जैसा कि हमने समझा कि 3% ऐसे बच्चे पूरी प्रेगनेंसीज में होते हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम हो सकती है। और 1866 में लैंगडाउन करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऐसा नोटिस किया कि बहुत सारी जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज के साथ कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी जो नेजल बोन है वो बहुत स्मॉल थी या एब्सेंट थी नेजल बोन, या नोज जो है वो फ्लैटेंड था। तो उन्होंने इस चीज को स्टडी किया और उसके बाद उन्हीं के नाम पे लैंगडाउन से डाउन सिंड्रोम जो ट्राइसोमी 21 है उस सिंड्रोम का हमें पता चला। इसी तरीके के 2 या 3 सिंड्रोम्स और होते हैं जिनकी डिटेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ना तो सिर्फ ये बच्चे मेंटली चैलेंज्ड होते हैं, उसके अलावा इनमें हार्ट से रिलेटेड या बहुत सारी फिजिकल और डिसेबिलिटीज़ होती हैं जिनके कारण उनके परिवार और सोसाइटी दोनों को ही बहुत सफ़र करना पड़ता है। तो आइए समझते हैं कि इनमें और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये समझा गया कि 40% जो इस तरीके के बच्चे थे जिन्हें डाउन सिंड्रोम होता था, उनकी न्यूकल ट्रांसलूसेंसी, मतलब ये न्यूकल फोल्ड थिकनेस जिसे कि नेक के पीछे की थिकनेस थी, ये इंक्रीज्ड पाई गई। तो यही सब स्टडीज करते करते ये पता लगाया गया कि जो एक परफेक्ट टाइम होता है हमारा स्कैन करने का, जबकि हमें बहुत अर्ली डिटेक्शन बच्चे की मालफॉर्मेशंस का या जेनेटिक प्रॉब्लम्स का पता लग सके, वो 11 वीक से लेके 13-14 वीक से पहले पहले हो सकता है। तो यही देखते हुए एंटी एनबी स्कैन को शुरू किया गया और इसके साथ हमें एक बायोकेमिकल मार्कर, डबल मार्कर नामक एक
मदर के ब्लड से ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसके साथ अगर इसे दोनों को मतलब स्कैन और अगर डबल मार्कर आप दोनों करवाते हैं तो आपका जो डिटेक्शन रेट है वो लगभग 70 to 90% हो जाता है डाउन सिंड्रोम को पता करने का। और इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट हैं जिन्हें हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये NT-NB स्कैन क्या होता है और इसे क्यों किया जाता है। ये स्कैन जो है वो 11 वीक से स्टार्ट होकर 13 वीक 6 डेज तक किया जाता है और इसमें हम बच्चे की क्राउन रम्प लेंथ मतलब कि बच्चे का हेड टू जो हमारा हिप बोन का लास्ट पॉइंट होता है वो मेजर किया जाता है, जिसे हम CRL कहते हैं। उसके साथ साथ बच्चे का जो ये हमारा हेड है, हेड का सरकमफ्रेंस, बाइपैराइटल डायामीटर, उसके अलावा नेजल बोन, न्यूकल फोल्ड थिकनेस, हार्ट की स्टडी, एब्डोमेन में स्टमक बबल, उसके अलावा डक्टस विनोसस नामक एक वेसल होती है और यूट्राइन आर्टरी, ये सब मिला जुला कर एक स्कैन किया जाता है जिससे हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि इस बच्चे को कोई रिस्क तो नहीं है आगे चलकर डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम या पटाओ सिंड्रोम होने का। इसके अलावा ये जो यूट्राइन वेसल की हम ब्लड फ्लो देखते हैं उससे हमें मदर में होने वाले रिस्क फैक्टर्स जैसे कि आगे चल के PIH या कोई बच्चे में फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होने वाली है या डायबिटिक प्रेगनेंसीज तो नहीं होने वाली है, ये रिस्क फैक्टर्स भी हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि ये स्कैन कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, हम इसके अलावा बहुत सारी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस को डिटेक्ट करते हैं। जैसा कि ये देखने में आया है कि जिन बच्चों का CRL शुरू से थोड़ा कम होता है, नॉर्मल CRL जो क्राउन रम्प लेंथ है, उन बच्चों में आगे चलकर अर्ली ऑनसेट ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा देखी गई, या जिनका CRL शुरू से ही कम आता है उनमें कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस की संख्या बहुत बार देखी गई। तो ये हमारे लिए एक इनडायरेक्ट हमारे को एक अवेयरनेस क्रिएट करता है कि हम थोड़ा सा चौकन्ना हो जाएं एज पेरेंट्स भी और एज डॉक्टर्स भी कि इस बच्चे में आगे चलकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि नॉर्मल जो न्यूकल कॉर्ड थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए। 13 वीक्स 6 डेज तक न्यूकल फोल्ड थिकनेस की जो मपाइश है वो 3 mm या उससे कम होना चाहिए। जी हाँ, 3 mm 3 मिलीमीटर, जो कि बहुत कम होती है। तो हम बच्चे की एक पर्टिकुलर पोजीशन में हम बच्चे को चाहते हैं ताकि उसका हम न्यूकल फोल्ड मतलब नेक के पीछे एक फ्लूइड होता है जो कलेक्ट होता है और वो 3 mm से कम होता है, तो इसका मतलब वो न्यूकल ट्रांसलूसेंसी ठीक है। उसके अलावा 13 हफ्ते तक हमें नेजल बोन जरूर हमें डिटेक्ट होनी चाहिए, ऑसिफाई होना चाहिए, अदरवाइज फ्लैट नोज होने के चांसेस या डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ रिस्क कैलकुलेशन है। अगर आपके बच्चे में बाय चांस हमारी न्यूकल ट्रांसलूसेंसी या नेजल बोन में प्रॉब्लम आती है तो ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे को श्योर शॉट डाउन सिंड्रोम है ही या कोई कंजेनाइटल सिंड्रोम है, बल्कि अगर ये हाई रिस्क पॉपुलेशन में आप आते हैं, जैसा कि कई बार एल्डरली मदर्स के साथ होता है, तो हम इसके लिए फर्दर जो है वो इसका बेटर एक सोल्यूशन होता है जिसमें हम काफ़ी हाई एक्यूरेसी के साथ, जिसे NIPT टेस्ट कहते हैं, जिसमें मदर के ब्लड से हम फीटल DNA लेके उसे स्टडी करते हैं, जो 99.9% एक्यूरेसी से आपको बताता है। या फिर बच्चे का कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग मतलब प्लासेंटा से एक टिश्यू लेके उसे टेस्ट किया जाता है कि बच्चे में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी
तो नहीं है, या फिर हम एमनियोसेंटेसिस जिसे हम अल्ट्रासाउंड की मदद से बच्चे के आसपास का जो फ्लूइड है उसमें से सेल्स निकाल के देखते हैं, और एमनियोसेंटेसिस इस प्रक्रिया का नाम होता है। और ये 100% 100% गारंटी से ये बताता है कि इस बच्चे में प्रॉब्लम है या नहीं। तो अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं तभी आप कंफर्मेटरी टेस्ट की तरफ जाएंगे। अब हमको ये समझना भी बहुत जरूरी है कि आपने NT-NB स्कैन कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे चल के मालफॉर्मेशन स्कैन नहीं कराएंगे। आपको आगे चलकर 5वें महीने के आसपास 4.5-5 महीने पे जो 18 to 20 वीक्स में हमारा कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन सिंड्रोम देखने के लिए एक लेवल 2 स्कैन होता है, वो करवाना बेहद ही आवश्यक है। हम इसके बारे में भी आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज के लिए आपने ये जरूर समझा होगा कि NT-NB स्कैन की क्या वैल्यू है और एक प्रेग्नेंट मदर के लिए या प्रेग्नेंट कपल के लिए कितना आवश्यक है कि वो NT-NB स्कैन जरूर करवाएं, और इसके साथ हो सके तो डुअल मार्कर स्कैन स्टडी भी करवाएं अपने टेस्ट, ताकि आप अपने बच्चे को हृष्ट पुष्ट कंडीशन में जन्म दें और ज़्यादा से ज़्यादा मदर्स और बच्चे सेफ रहें। आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए लाभदायक रही होगी। अगर आपको मेरे वीडियो का कोई कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने आसपास की प्रेग्नेंट महिलाओं में, अपनी फ्रेंड्स में, अपनी सहेलियों में इसे ज़रूर सर्कुलेट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सकें। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे एक लाइक, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। धन्यवाद।